गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 2 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, 2 जनवरी 2023 के। आप जिस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो कौन से यूट्यूब चैनल पर है? एग्जाम नीति बाई राहुल सर, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एग्जाम्स नीति के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली बेसिस के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। डेली बेसिस में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हमारे इसमें जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अदर आपके जितने भी, आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें अदर जितने भी यूट्यूब चैनल है उनसे ये थोड़ा हट के होगा, क्योंकि हम इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। वो क्वेश्चंस जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हम इसमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, भले ही हमारे पास, ध्यान रखना, क्वेश्चंस 4, 5, 7, 6 इतने ही होंगे, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, वो फालतू के क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं ऐसे नहीं कि भाई 10 क्वेश्चन मेरे को करने ही है कहीं ना कहीं से, वो चीज में मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम लोग समझे तो अभी हाल ही में भारत सरकार और एशिया विकास बैंक, अगर हम लोग बात करें अभी हाल ही में भारत सरकार और एशिया विकास बैंक जो है उसके द्वारा, बेसिकली अगर हम लोग समझें तो अभी एक सीरीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें शहरी सुरक्षाओं में सुधार के लिए 125 मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य के लिए। तो ध्यान रखना है ये किस राज्य के लिए, तो तमिलनाडु राज्य के लिए। कौन से? तमिलनाडु राज्य के लिए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 27 दिसंबर 2022 को राज्य शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 125 मिलियन डॉलर का ऋण देने का या इस पर हस्ताक्षर किया है, जो कि 3 शहरों की जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार और जल निकासी तथा जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आप समझना है यहाँ पे कि ये किससे रिलेटेड है। तो आप ध्यान रखना, हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखना, तो तमिलनाडु राज्य के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। तमिलनाडु राज्य जिसके लिए 125 मिलियन डॉलर ऋण देने की बात की गई है। ठीक है, ये किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। ध्यान रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो आप ध्यान रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना अगर हम लोग बात करें 19 दिसंबर 1966 में हुई है। 19 दिसंबर 1966 में हुई है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो जिसका मुख्यालय, ध्यान रखना, कहाँ पर है? मनीला। मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में। मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में। इसके एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक के अभी मौजूदा टाइम में अध्यक्ष कौन है? ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, मसात्सुगु असावाका। तो आप ध्यान रखना, असाकावा, ये आप याद रखिएगा। इसके चेयरमैन कौन है? आपसे वो पूछ सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में। मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 66 में। हाल ही में किस राज्य को इसने लोन देने की बात की है? तो तमिलनाडु राज्य को देने की बात की है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आप इसे रीड कीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है भाई, तो आज का क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको बताना है तमिलनाडु सरकार के राज्यपाल और सीएम का नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार के राज्यपाल और सीएम का नाम कमेंट करना है, तो ये जरूर करना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखना, संतोष कुमार यादव को, जो कि 26 दिसंबर को संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह यूपी कैडेट के 1995 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं, ध्यान रखना। और वह वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम कर रहे थे। सुभाषी पांडा को दिल्ली विकासी प्राधिकरण DDA का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इनको ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें
टी-डे का भी अध्यक्ष चुना गया है। तो आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा, NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो ये चीज आप नाम याद रखना, संतोष कुमार यादव। कौन? तो संतोष कुमार यादव। ठीक है भाई। तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपका जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहा है हमने। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जिसमें हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया, जिसे हम लोग ग्लोबल फैमिली डे के रूप में जानते हैं। तो 1 जनवरी को प्रतिवर्ष ग्लोबल फैमिली डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यह विश्व या वैश्विक परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना। ये वैश्विक परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में इसे सेलिब्रेट किया है। इसके मनाने की शुरुआत जो है, वैश्विक परिवार दिवस की शुरुआत कब से हुई है? तो आप ध्यान रखना, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1997 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की है और इसे पीस और शेयरिंग डे बताया गया। पीस और शेयरिंग डे बताया गया है। परिवार के महत्व को समझाते हुए इस दिन हम सभी जो है वैश्विक स्तर पर परिवारवाद को फैलाने की बात करते हैं, जिससे कि पीस और शांति बनी रहे। पीस और शांति बनी रहे। तो प्रतिवर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार के लिए किससे चुना गया है? तो ध्यान रखना, पंकज अडवाणी को। पंकज अडवाणी जो एक स्कूपर है। पंकज अडवाणी विश्व स्तरीय भारतीय बिलियर्ड और स्नूकर खिलाड़ी हैं। इन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में 3 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था, ध्यान रखना। मात्र 19 वर्ष के आयु में 3 खिताब जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया था, ध्यान रखना। वह 21 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने अंग्रेजी बिलियर्ड में हैट्रिक हासिल की है और जिसने विश्व, एशियाई और भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब का एक साथ 4 अलग अलग वर्षों में जीते थे, ध्यान रखना। तो ये बहुत महान खिलाड़ी हैं। अगर हम लोग देखें तो इन्हें अभी हाल ही में एकलव्य पुरस्कार देने की बात की। एकलव्य पुरस्कार किसमें? स्पोर्ट्स में, खेल में दिए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में 6ठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसे स्वर्ण पदक जीता? तो ध्यान रखना, निखत जरीन। निखत जरीन ने तो जीता ही। इसके अलावा आप ध्यान रखना, निखत जरीन और लवलीन बोरगोहेन ने 6ठी एथलीट एशियाई विश्व चैंपियन मुक्केबाजी में 2022 में स्वर्ण पदक जीता। किसने? निखत जरीन ने और लवलीन ने। ठीक है, लवलीन जिन्होंने, ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें, और निखत जरीन, इन दोनों ने हाल ही में जो हो रही 6th एलाइट नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? अंजनी कुमार को। अंजनी कुमार को डायरेक्टर जनरल चुना गया है। किसका? तो तेलंगाना सरकार का। तेलंगाना जिसकी बात की जाए तो ध्यान रखना, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कब अलग किया गया? तो आप ध्यान रखना है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून 2014 में। इसकी कैपिटल भी क्या है? तो हैदराबाद। फिलहाल आप ध्यान रखना, कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद। और इस गवर्नर कौन है? गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। और चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो ये हमने जो डिस्कस किए हैं, ये 2 जनवरी से रिलेटेड जो भी, अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान रखना अगर हम बात करें एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखना अगर हम लोग देखें तो आप अगर किसी भी चैनल से कहीं से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना, बेसिकली जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आखिर है क्या चीज़? भाई करंट अफेयर जो है वो सभी चैनल के लिए सेम है। सभी में जो क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स वो क्या होंगे? सेम। सबके समझाने का तरीका क्या होता है? अलग। ठीक है भाई, तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम उन सीरीज को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो सीरीज लेकर आए हैं वो ध्यान रखना कैसी सीरीज है? डेली सीरीज।
हम कैसी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो डेली सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। डेली के बाद हम वीकली सीरीज भी लेके आएंगे, वीकली सीरीज भी लेके आएंगे। वीकली के बाद ध्यान रखना हाफ मंथली भी लेकर आएंगे, हाफ मंथली भी लेकर आएंगे, मंथली भी लेकर आएंगे और मंथली भी लेके आएंगे। तो भाई अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर से बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब करंट अफेयर की प्रिपरेशन हम करेंगे इस चैनल में डेली बेसिस पे, और मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है। और अगर कोई मेरे इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है तो इससे ज़रूर जुड़ जाना, एग्ज़ाम्स नीति के नाम से जो है, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स की क्विज़ वगैरह भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप ध्यान रखना इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर और लाइक भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम 3 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियो लेकर आएंगे। तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के लास्ट तक इसे ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे बता के ज़रूर जाइएगा। इसमें अगर आपको कोई कमी, कोई सजेशन, तो सजेशन ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे पूछा था, आज मैं फिर पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बताइए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। ये जो मैं वन लाइनर आपको दे रहा हूँ, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए आपको सही लग रहा है या एमसीक्यू बेस्ड चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा आपको एमसीक्यू बेस्ड चाहिए, वन लाइनर चाहिए। आप जिस तरीके से डिमांड करोगे हम उस तरीके से ही अपनी सीरीज़ को चेंज करते चलेंगे। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ही विराम देते हैं। कल हम दूसरे यानी 3 जनवरी की करंट अफेयर के साथ आएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।